गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मुझे उम्मीद क्या यकीन है कि आप भी दुआ करते होंगे कि मैं ठीक ठाक हो जाऊं, मेरी सेहत ठीक हो जाए। हालांकि मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी दुआओं से मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले खुशखबरी ये है कि जिन पुराने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, फंड्स की प्रॉब्लम थी, तो फंड्स अब आ गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी ही पैसे मिलना भी शुरू हो जाएंगे उन बच्चों की जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। तो ये सबसे पहले मैंने आपसे बात शेयर करनी थी। नंबर 2 ये है कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि 9419144030 ये व्हाट्सअप ग्रुप है। JNK इंडिया इंटरनेशनल फॉर बॉय, JNK इंडिया इंटरनेशनल फॉर गर्ल्स। आप उन ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि अकेले अकेले का जवाब देने का मुश्किल है। ये थोड़ी देर ही वक्त रहेगा ऐसा जो मेरे पर है इस वक्त, जो अलो नहीं कर रहा है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ वो दैट बैड हेल्थ, तो भी मैंने इस प्रोसेस में कंटिन्यू रहा, क्योंकि बच्चों को इस वक्त ज़रूरत है। एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, कई बातें पूछनी होती हैं। तो जो अभी तक था वो प्रोसेस तो मैंने आपको सारा बताता रहा, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लिए करें। उसमें आप मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे, और जहाँ भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज दिया करें। अगर कोई नई ग्रुप का होता है तो व्हाट्सएप पे भेज दिया करें। तो जहाँ जितना होता है, जैसे होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका उसका जो है उसके बारे में जितनी मुझे जानकारी हो वो बता दूँ, या फिर मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँ। मेरे प्यारे बच्चों, फिर सारे बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो एक मैंने इन वैसे वॉलंटरली एक बच्चों के लिए चैनल बनाया हुआ है, और अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन उसका नाम है। आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और जितने बच्चे उसको पसंद करते हैं या जिनको अच्छा लगता है, आगे उन्हीं के नाम लेके उन्हीं को व्हाट्सएप पे मैं जवाब दे दिया करूँगा। फिर इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है अगर आपको अच्छा नहीं लगता कुछ। फिर तीसरे नंबर पर यह बात भी है, मैं आपको ज़रूरी बताऊँ। देखो, हमारा PM में बहुत अच्छी फैमिली है। कई लोग ऐसे ही अपनी तरफ से ही कहते रहते हैं कि मैंने ऐसे पता कर लिया या बता दिया। जब तक कोई बताए ना, तब तक कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। और सारे बच्चों को, चाहे पुराने बच्चे हैं या कोई भी हैं, अगर कोई बच्चों की मदद करता है तो हम वेलकम करते हैं कि चलो बच्चों को सही रास्ते पे लगाएं। लेकिन अब कई बार हमें पता चला है, जो बड़ी अजीब बात है, कि बच्चों को मतलब सवाल पूछने के भी पैसे ले लेते हैं। बच्चा इंक्वायरी पूछता है कि ये कैसे करना है, कहते हैं निकाल 60 रुपये, ठीक है, मेंबर बन जा 100 रुपया, ऐसे ऐसे करते हैं। हमने बेटे शुरू से बच्चों के लिए उनकी दुआओं से काम किया है, और अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, बहुत किए हैं। लेकिन उसका मुझे कोई है नहीं, क्योंकि बच्चों की उन बातों से मुझे बहुत ज़्यादा उनका प्यार और उनकी ब्लेसिंग मिली है, और आगे भी मैं यूं ही करता रहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी गलत बंदों के या गलत अफवाहों के शिकार मत हो जाना, ये भी ध्यान रखना। एक बार पहले किसी ने अफवाह की थी कि आप 2 स्कॉलरशिप ले सकते हैं एक ही समय पे, तो बहुत सारे बच्चों का कैरियर का उनका मुश्किल कर दिया और बहुत प्रॉब्लम हो गई। इसलिए आप www.aict-india.org JICT की वेबसाइट है, इस पे जाया करें, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको देखा करें, और रिलायबल सोर्सेज जो हैं, रिलायबल सोर्सेज, उनकी बात माना करें, उनकी बात सुना करें। ये बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा। मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, अब इस वक्त कोई 18,000 के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दी है। 17,000 प्लस चल रहा था। तो इतना रजिस्ट्रेशन उसके लगभग पहुंच जाएंगे पिछले साल के टारगेट में, और तकरीबन 8,000 के करीब बच्चे जो हैं चॉइस फिलिंग भी कर बैठे हैं। तो लगता है मुझे इस बार काफ़ी अच्छा ग्रुप एक होगा जिसके बीच में कंपटीशन रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का चांस बन सकता है। देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो 12th पास होना चाहिए, कर सकता है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कितने नंबर, वो जब सिलेक्शन होती है उसके लिए परसेंटेज चाहिए होती है, उसके लिए मेरिट चाहिए होता है, ऐसे कुछ नहीं। नंबर 3, देखो, एक प्यारी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो जो आपने चॉइस फिलिंग PM में की है या SSS JKL में की है, वही पोर्टल पे
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ही चॉइस भरना। अगर आप ऑनर का कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में ही CUT नहीं किया तो क्या बनेगा, वो तो देना है। और आप कौन से कम्बिनेशन रखते हैं सब्जेक्ट के, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए CUT का ये मसला है, पहले आपको क्लियर होना चाहिए। उसी के बराबर रखना, वही कॉलेज, वही सब्जेक्ट कम्बिनेशन, वही, ताकि उधर कोई प्रॉब्लम ना आए जब आपको मिले, और उसको फॉलो करते रहना। और जब AICT के पोर्टल पर आप जाएंगे, वहाँ इसका PM++/JKL का कॉलम होता है। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी होगी वो भर देना। जो उन्होंने भी कुछ कहा होगा इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे करो, वो ज़रूर कर देना। ये याद रखना मेरी बात। अब एक बात है, बच्चों को, बहुत सारे बच्चे कि सर लॉ करना है तो क्या होगा। देखो, लॉ करने के लिए इंडियन नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 23 शायद 24 के करीब हों, तो उसके लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और खुद एडमिशन लेने पड़ती है। खुद एडमिशन लेके AICT को अपने जो है वो बताना है कि मैंने ली है, रिपोर्ट करना है। और आपको याद है कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, वहाँ लिखा होता है CUT, है ना, अपना ये जो आप क्लैट का, नाटा का, CUT का, या JEE मेन का, JEE एडवांस का, ये सारे लिखे होते हैं। वहाँ पे टिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन भर देनी है, नहीं है तो अदर में डाल के भर देनी है। ये ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन सारों ने करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब ने करानी है, और फिर कुछ जगह पे जहाँ क्लैट का ये है जैसे वो करते हैं, बच्चों को करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई बच्चे आर्किटेक्ट में जाते हैं तो नाटा का ज़रूरी है होना उसका। आजकल बेटे 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ पैरेलल चलते हैं जो और भी करने पड़ते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप दिल्ली में आप जो है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, कोई भी, अगर आप वहाँ पे कम्पीट करके एडमिशन लेते हैं वहाँ पे, तो CUT मस्ट है। इसी तरह बाकी हो सकता है किसी कॉलेज ने CUT ना रखा हो, लेकिन अगर किसी और कॉलेज ने भी किसी भी जगह पूरे इंडिया में जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उन्होंने अगर CUT रखा है, अगर कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं रखा है, तो उसके बगैर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, वहाँ एलिजिबिलिटी देखा करो, हर कॉलेज क्या मांगता है, उसके लिए एलिजिबल होने के लिए क्या 12th के मार्क्स तो हैं, उसके अलावा क्या है। नेक्स्ट बेटे ऐसा है कि जो बच्चे मेडिकल का BDS MBBS वगैरह करना चाहते हैं, BAMS, तो उनको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और एग्ज़ाम करके सेंट्रल जो काउंसलिंग होती है उनकी, उसमें पार्टिसिपेट करना है। जो भी वो उनके मेरिट के जहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फुलफिल करना है, और उसके बाद आपकी एडमिशन जब हो जाएगी, सबको BDS में होगी। ये याद रखना कि BDS में एक कॉलेज में मैक्सिमम 5 ही बच्चे PM++ में एडमिट हो सकते हैं। इस तरह नर्सिंग में एक जगह 8 ही हो सकते हैं। इसलिए वो जो आपका है BDS में आपका एडमिशन हो जाए तो आपने AICT को इन्फॉर्म कर देना है। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा रखी है, और रजिस्ट्रेशन में आपने इसका भी लिखा हुआ है, नीट का। तो ये मेरी बच्चे आप अच्छी तरह याद रखना। इस तरह BA BSc BCom जो है ये जनरल कोर्सेज हैं। अब कोई BSc अभी तो इसके बारे में कोई है नहीं, लेकिन आपने इसकी एलिजिबिलिटी देखनी है कि अगर आप एग्रीकल्चर का करते हैं तो BSc एग्रीकल्चर है, ठीक है। इस तरह आप देखते हैं, यहाँ कई बच्चे पूछते हैं पैरामेडिकल के। देखो बेटे, पहले नंबर ना तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इसमें PM++ में स्कॉलरशिप मिलता है, ना ही किसी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए इसमें सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप मिलता है। ये मैं आपको पहले बता दूं। इसलिए एलिजिबिलिटी देख लिया करो, कोर्स कंटेंट्स देख लिया करो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई हो सकता है रेस्ट करूँ थोड़ी देर, किसी मेरा तो कभी बहुत हालत ऐसे बिगड़ जाती है। तो इसलिए ध्यान से सुने, ध्यान से करना। कोई भी प्रश्न आपका है, अभी BSc एग्रीकल्चर है, बच्चा कहता है कि मैं वेटरनरी साइंसेज का करना चाहता हूँ, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट का है, तो वो बताया आपको कहाँ आता है होटल मैनेजमेंट का, आपको बताया हॉस्पिटैलिटी का आप डालते हैं तो प्रोफेशनल में। तो ये वाले जो हैं BSc वाले कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल में नहीं है, प्रोफेशनल में नर्सिंग है। तो उसके पहले नीट पिछले साल हो गया था, इस साल वो एग्जेम्प्टेड हैं PM++ के बच्चे, तो एक कॉलेज में 8 दाखिल हो सकते हैं। तो पूरे इंडिया में जो बेस्ट कॉलेज हैं उसके लिए आप ट्राई करें। और इसी तरह से B फार्मेसी है, ठीक है ना, उसके लिए आप करें, वहाँ पे दिया हुआ है बच्चों को।
तो जो इसके अलावा इसके बच्चे जो हैं जो भी बीएससी का करते हैं, तो अगर जो हमारे प्रोफेशनल में कोर्सेज हैं बीए बीएससी के, वो तो प्रोफेशनल में है। बाकी कोई भी कोर्स होगा, बीएससी बीए हो कोई भी, वो चला जाता है उसमें अपना, अगर कोई भी कोर्स होगा फिर वो उसमें नहीं जाएगा, वो चला जाए जनरल कोर्स में। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। हमारे एग्रीकल्चर में भी बच्चे जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो इन बातों को आप ध्यान में रखना। तो पुत्र आपकी ये मेरी यही सबको है कि चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से करना। कोई भी क्वेश्चन आपका किसी में डाउट, देखो पहले नंबर 10th और 12th जो है आपने 23 या दाखिल हुए हों, 24 में पास की हो, 24 में दाखिल हुए हैं, 25 में पास की हो, 22 में पास हुए तो 25 में फेल होते होते पास हुए, वो नहीं कंसिडर होता है, पहले ये बता दूं, मिसमैच आएगा। अगर किसी बच्चे का आधार में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसने किया है तो ITPM++@AICT-India.org या IT2 करके PM++@AICT-India.org या JK एडमिशन 2025@AICT-India.org करके आप मेल कर सकते हैं। और अगर नहीं कोई आता जवाब तो आप रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन कर सकते हैं, ज़रूर वो सारी बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। यहाँ भी मिसमैच आ रहा है या और कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको ध्यान से देख लें, क्या करना है कैसे करना है, उसको आप फॉलो करते रहना ज़रूर। अच्छा, कभी बच्चों को लगता है कि मेरा वीडियो बड़ा लंबा होता है, मैंने बातें बहुत इंपॉर्टेंट बतानी होती हैं और सबको बतानी होती हैं। जो बच्चे ने 10+2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ही पास किया हो, चाहे CBSE हो चाहे JK बोर्ड, लेकिन वो स्कूल जम्मू कश्मीर लद्दाख में होना चाहिए, वही एलिजिबल है इसके लिए। कई बच्चे जो हैं कि मैंने 12th जो है बाहर से की है, बॉम्बे से की है, दिल्ली से की है, वो एलिजिबल नहीं है, भले ही वो डोमिसाइल हो, भले उनका इनकम सर्टिफिकेट भी बना हो। इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो आपका है इनकम, एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं, तो चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो भी डाल के, मदर की, फादर की, अनमैरिड ब्रदर जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं सबकी डालने पड़ती है, वो 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखना। बाकी जो बच्चे हैं ऑन योर ओन में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है JEE मेन एडवांस पास करता है तो जाके वो NIT या IIT में एडमिशन ले लेता है, इधर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई है और रजिस्ट्रेशन में उसने जो है JEE का मेंस का एडवांस का जिक्र किया हुआ है, तो वो अपने लेवल पे एडमिशन कहीं भी ले ले, इंडिया के बेस्ट जो इंस्टीट्यूशन है, तो वो आए और उसके बाद रिपोर्ट करे ICT को, यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कॉलम होता है, और उसके अपने डॉक्यूमेंटेशन कॉलेज से भी करवाए, AICT को रिपोर्ट करे, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है, ये बच्चों को मैं बता दूं, कई बार बच्चे कहते हैं कि ऑन योर ओन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी एडमिशन ले लें, ये भी मैं आपको बता दूं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, JEE मेन, JEE एडवांस, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन तो हमारे इधर हैं ही हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो अच्छे हैं वो बीच में हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस या बाकियों के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है, NAC का क्या स्कोर होना चाहिए, NBA का क्या है, सारा वो रखा है, वो जो सारे फुलफिल करते हैं वो है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी ऐसे कॉलेज में ले ले, अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वो तो चलेगा, लेकिन और किसी में अगर वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी वो ले ले, तो वो नहीं चलेगा। धोखे में मत रहना। कोई आपको गलत फहमी से कहे, आप कहते पिछले बार 1500 बच्चों का ईमेल ID पासवर्ड एक ही निकला, इसका मतलब है कोई तो कोई ऐसा बना हुआ है जिसको आप जाके करते हैं, तो फिर वो क्या बाद में फिर वो प्रॉब्लम आती है, बड़ी दिक्कतें निकलती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग खुद रखें। आप बड़े बच्चे आते हैं जी, मैंने आधार कार्ड में लिखना था 5 लिख दिया 8, और मैंने नहीं लिखा जी मेरा दोस्त लिख गया, मैंने नहीं लिखा जी वो हमारा साइबर कैफ़े वाला लिख गया। बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनाते हैं। देखो मेरे पुत्र, ये जो है कि गलत लिख दिया, फ़ोन नंबर गलत लिख दिया, फ़ोन नंबर अपना दो, क्योंकि मैसेज आए तो आपको पता चले। बहुत सारे बच्चों के कई साल बर्बाद हुए हैं, उनका मैसेज किसी साइबर कैफ़े या किसी और का ईमेल ID और फ़ोन नंबर डाल दिया, और फिर बच्चों को मैसेज मिला ही नहीं, तो टाइम पर नहीं मिलता। और दोस्तों से अपना पासवर्ड छुपा के रखें, मैंने पहले भी बताया था। बहुत मेरिट वाली बच्ची भी एक बार रह गई, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने जिस दिन चॉइस फिलिंग का रिजल्ट निकालना था उस दिन उसने डिलीट मार दिया,
तो उसकी जब चॉइस ही फीलिंग में कोई नहीं था तो उसको कॉलेज तो कोई मिलना नहीं था। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना। पासवर्ड किसी को मत बताना, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपना रखना, इन बातों का ध्यान रखना ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो। जब से ये शुरू हुआ है तब से बेटे मैंने काम किया, दिन रात काम कर कर के बच्चों के साथ। खुश भी हूँ, उनकी दुआएं काम करती हैं, लेकिन अपनी मतलब समझो लाइफ भी आपने देखा ना, हमारे अपने प्रेमानंद जी, उनका सत्संग चलता है तो बस वो जैसे उनकी हालत है वही हमारी हालत है। वो भगवान का नाम लेके खुश हैं, हम बच्चों के नाम के थ्रू भगवान का नाम लेके खुश हैं, उसी से जी रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनो। मुझे मालूम है बच्चों को बहुत दुख झेलना पड़ा जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। मुझे प्रॉब्लम आता है कि बच्चे बहुत सारे इस वक्त जो अच्छे बच्चे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो डिज़र्व करते हैं, कई बार उनके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं होते टाइम पर और वो रह जाते हैं, या फिर वो ध्यान ही नहीं देते, किसी को बोलते हैं। वो जो एक लड़की आई थी और मैं क्या बताऊं, उसका 90+ मार्क्स थे, उसने अपनी फ्रेंड को बोला, फ्रेंड के कोई फादर को क्या किसको बोला, सारा उसने गलत करके रख दिया। अब कैरियर बच्ची का ख़राब हो गया जो इतनी इंटेलिजेंट है। तो इसलिए खुद भरो, खुद आंखें खोल के रखो। मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग ऐसे ही अफवाहें डालते हैं उनके अंदर मत जाओ, अपनी बनाओ। और ये जो है इतनी लंबी है ना, जैसे टेस्ट मैच होता है, इस तरह मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे कई रोज़ सवेरे उठ के एक लाइन डाल देते तो वीडियो बन गया। मुझे कोई हज़ारों वीडियो नहीं बनाने, मैं पैसे जेब से खर्चता हूँ, पैसे लेता नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई इसकी है नहीं है इसकी चिंता। मेरे बच्चों से प्यार है, मैं आखिरी दम तक भी बच्चों के लिए काम करता रहूँगा, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। और अब इस देखें, जो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, आपको कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि सर आप बार बार रिपीट करते हैं बात, सर आप बहुत लंबा बना देते हैं, सर आजकल शॉर्टकट चलता है, ये मुझे आपकी सारी बातें पता है, लेकिन मेरा यही स्टाइल है। मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, मुझे आता ही नहीं कुछ। मुझे सच बोलो, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं, बस ऐसे ही रखता हूँ मोबाइल और बोल के सुना देता हूँ, ताकि गरीब दूर दराज जो बच्चे बैठे हैं उनका भला हो जाए। इस पर बहुत अच्छा है, AICTE ने ऑनलाइन शुरू किया, ट्रेनिंग भी और बच्चों की अवेयरनेस भी और इंटरेक्शन भी। बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछे, बहुत सारे बच्चों को सामने आना चाहिए, पूछना चाहिए। आप बेटे चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से करना। मैं लास्ट में इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, सारी गेम चॉइस फिलिंग की है। इसके बाद चॉइस फिलिंग से बाद आपकी जो है करेक्शन की डेट भी बीच में मिलेगी। चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट से आपको कॉलेज अलॉट होंगे। कॉलेज के आप फ्रीज करेंगे पहले अपना कॉलेज, और जब आप फ्रीज कर लेंगे फिर आपको अलॉट होंगे। जैसे ही कॉलेज अलॉट होंगे फिर आपने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के लिए कॉलेज में पहले फ़ोन कर लेना, कितनी दूर है, कैसा है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर कोई खास डॉक्यूमेंट चाहिए तो लेके जाना, अगर वो माइग्रेशन पूछते हैं देख के जाना। कोई भी चीज़ है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। ये मेरी बात अच्छी तरह से याद रखना। सारा, चाहे आपका डोमिसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कोई भी जो आपका आधार है, कोई भी सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए होते हैं रूटीन में, ठीक है। आपके फोटोग्राफ हैं, इनवेल्प भी लेके जाना। कोई चीज़ पूछें, कोई भी चीज़ कहें, ये सर्टिफिकेट दो 10th 12th का, ये लो जी, डेट ऑफ बर्थ दो, ये लो जी। कोई भी सर्टिफिकेट पूछें, अलॉटमेंट लेटर संभाल के रखना। फिर बच्चे बाद में कहना शुरू करते हैं मेरा अलॉटमेंट लेटर गुम गया। तो ये सारा कुछ संभाल के गाड़ी पे बैठना। और बहुत सालों का मुझे तजर्बा है कि बच्चे कहते रहते हैं अच्छा आज जाएंगे, कल जाएंगे। कहता मुझे प्रॉब्लम भी है कि अगर किसी ने दूर दराज से मड़बा से आना है तो पहले 2 दिन तो उसको वहाँ से लेके जम्मू में ही आने लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि उन बच्चों को जल्दी निकलना है। ये ना कि लास्ट डेट में कभी हो सकता है लोकल छुट्टी हो और वहाँ बंद हो रहा, आप जाएँ तो आगे एडमिशन ही रह जाए। इसलिए टाइम पर निकलना, टाइम पर ज्वाइन करना। ये मेरी बात अच्छी तरह से सुन लेना। बहुत सारे बच्चे इसमें भी रह जाते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलती है, दिन थोड़े होते हैं, रिजर्वेशन भी करानी है। तो ये अपना सारा संभाल के जल्दी निकलना और जाके ज्वाइन करना। डॉक्यूमेंट अपने पूरे संभाल के एक फाइल में बना के रखो। आजकल तो मोबाइल पे बच्चे बनाते हैं फाइल शाइल होंगे, आपका ज़माना है, लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि फाइलें संभाल के रखना और टाइम पर वहाँ ज्वाइन करना। जैसे ही वहाँ पर पहुँचोगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेना। आपको फ़ी का भी जो है वो स्ट्रक्चर पता चल जाता है, कॉलेज के बारे में भी डिटेल पता कर लेना, मौसम कैसा है, किस इलाके में क्या खाना पीना है, कैसा मौसम है, वो सारी तैयारी घर से करके जाना ताकि आपको वहाँ जाके दिक्कत
ना हो। कई बच्चे कई सालों इसी में रह गए कि सर गर्मी बड़ी है, जो लास्ट डेट निकल गई तो अभी घर में तैयारी ही करते रहे। तो ये बातें आप जरा थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे वहाँ ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उनको कहना है अपलोड कर दो। जैसे वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसी तरह फिर AICTE उनको वेरीफाई कर देता है, आपका स्कॉलरशिप का काम शुरू हो जाएगा। और आपको इस साल ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बराबर स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। अब इसमें टेंशन मत लेना कि पुराने बच्चे कह रहे थे कि ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आई है, तो कभी कभी हो जाता है कोई प्रॉब्लम। इस बार आपको अच्छा रहेगा, जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे उम्मीद है ऊपर वाला आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। अपने ग्रुप में रहो, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहो, उनसे प्यार बनाओ, नोडल ऑफिसर का नंबर ले लो, उसको कांटेक्ट करो, तो सारी बातें क्लियर करके जाना। ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत प्यारी स्कीम है। मेरी आपको बहुत सारी दुआ करना, अगर मैं सलामत रहा तो मैं ज़रूर आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा और टाइम टू टाइम जो भी सही बात होगी मैं आपको समझाता रहूँगा। मेरी आप दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और लास्ट में फिर मैं बच्चे कह रहा हूँ, सारी गेम चॉइस फिलिंग की है। चॉइस फिलिंग करके अच्छी तरह तो कम नंबर वाला भी सीट निकाल जाता है, और चॉइस फिलिंग गलत करके तो बड़े नंबर वाला बच्चा भी रह जाता है। अभी जिन्होंने 1 से 4 बड़ी हैं वो कोई ऐसे 500 बच्चे होंगे, 600 बोलते हमें मिलना ही, तो कई बार 100 में ही पॉइंट में एडमिशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आप 100 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपका सपोज करो कोई एक सब्जेक्ट है, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट, तो आप ऐसे ऑर्डर में जहाँ पर आपको लगता है आप उसकी चॉइस फिलिंग करें ताकि आपको एडमिशन हो जाए, कैरियर बने। तो चॉइस फिलिंग में देखा करो कॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी कैटेगरी है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक पूरा शतरंज की गेम खेलना पड़ती है। कौन से एरिया में बच्चों का फोकस रहेगा, मेरे नंबर कितने हैं, मेरी एलिजिबिलिटी पूरी है या नहीं है, ये सारी बातें देख के आपका एडमिशन की सिलेक्शन का चांस बनता है। कई बच्चे ना तब से ही शुरू हुए जब चॉइस फिलिंग खुली है, सारे कॉलेजेस का डाटा उन्होंने एक बार नो योर कॉलेज में जाके देख लिया है। लेकिन एक देखना, आप कई बच्चे इसलिए परेशान है सर सो नहीं बन रहा। अरे अगर आपने कुछ ऐसे कोर्स चुना है जिसके कॉलेज ही 7 हैं, जिसके कॉलेज ही 2 हैं, जिसके कॉलेज ही 20 हैं, कहीं एक सब्जेक्ट के लिए हो सकता है 10 कॉलेज हो, तो 1-5 अभी जैसे अगर हमारे पास कोई 700 कॉलेज होगा तो सीटें पता नहीं उनकी जो है 7000 होंगी। तो ऐसा नहीं है। और एक बात और फाइनल बता दूं, बातें बड़ी हैं पुत्र, करूं क्या, मेरा भी दिल नहीं करता इतनी लंबी बनाने का, सुन लेना। अब आगे से मैंने बड़ी देर के बाद ही बनानी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप लाइक करेंगे, अगर अच्छी तरह से बच्चों ने लाइक किया, पसंद किया, सब्सक्राइब किया, तो हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर उनको अच्छा ही नहीं लगता ये सब कुछ, हम तो टेक्निकल एक्सपर्ट है नहीं, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो हम भी आराम करेंगे। हम आपके लिए लगे हैं, और मैं उनके लिए लगा हूँ जो गरीब बच्चे हैं, जिनको कोई समझाने वाला नहीं है, दूर दराज इलाके में हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है और अच्छे नंबर लेके भी रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए मैं दिन रात हूँ, रहूँगा और फॉर एवर रहूँगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने से या इनकरेजिंग कमेंट लिखने से मेरा भी मोरल हाई हो जाता है और मैं फिर शुरू हो जाता हूँ। हालांकि मुझे सब घर के और परिवार के डॉक्टर भी कहते हैं रेस्ट करो, ज़्यादा बोलने से एनर्जी चली जाएगी। जब तक बच्चों की रहेगी मर्जी, चलती रहे एनर्जी, कोई मसला नहीं है। मैं तो यूं ही रहूँगा, बच्चों के लिए रहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से करना। फिर मैं कह रहा हूँ, एलिजिबिलिटी पहले देख लेना अपना मेरिट के हिसाब से। आप किसी बच्चा, एक बच्चा 62 मार्क्स आए और वो कहता है कि इंजीनियरिंग का मुझे बेस्ट कॉलेज मिल जाए, तो कंपटीशन रहेगा। वो भी कोर्स, वो जैसे कंप्यूटर में और सिविल में हमेशा कंपटीशन बहुत रहता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। कॉमर्स में बहुत कॉस्ट रहता है, ऑनर के कोर्सेज मैथ के हो, कंप्यूटर के हो, इकोनॉमिक्स के हो, कंपटीशन रहता है। तो जिनमें बहुत कंपटीशन रहता है उनमें अपनी मार्क के हिसाब से देखना कॉलेज कहाँ जाना है। कभी दूर भी जाना पड़ता है, कभी ऐसे एरिया में भी जाना पड़ता है यहाँ शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग करेंगे। और अगर कोई दिक्कत है आपस में डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी के कहने से अपना कैरियर ख़राब नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मैंने बहुत लंबी बनाई है
छुट्टी ले के फ्री होके आधा घंटा ये सुन लेना और उसके बाद 10 घंटे लगा के कॉलेज ढूंढना और उसके बाद 20 घंटे लगा के चॉइस फिलिंग का एलिजिबिलिटी देख लेना और सब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ जाना है वो देख लेना और जो कॉलेज मिलेंगे उन्हीं में से आपने बेस्ट कॉलेज जो होंगे उनकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो है आपको चॉइस फिलिंग में भी मिला, ये कॉलेज ऊपर ले जाओ जो नीचे ले आओ, बाद में भी 2 दिन के बाद लगे इसको ऊपर ले जाना ले जाओ, लेकिन फाइनल करते वक्त ये ध्यान में रखना कि आपकी चॉइस फिलिंग बेस्ट हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए उनकी चॉइस फिलिंग नहीं खुलेगी, जो अच्छे चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे अगर उन्होंने नहीं की होगा बिल्कुल ब्लैंक होगा तो कॉलेज लॉट नहीं होगा, और जिन्होंने कॉलेज लॉट हुआ तो टाइम पर नहीं ज्वाइन करनेंगे वो रह जाएंगे। हाँ, कोई ऐसा है अगर सब्जेक्ट कोई ऐसा कोर्स है बीएससी नर्सिंग जैसे जिनकी एडमिशन जाके बड़ी लेट होती है तो उनको शायद ऑनलाइन का अगर हो तो वो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, वो भी अगर www.aict-india.org वेबसाइट पे दिया हुआ हो। जो बच्चे हॉस्टल नहीं ले सकते, चाहे वो पीजी लें चाहे वो फ्लैट लें, जहाँ जहाँ पर नहीं मिलता, जैसे दिल्ली में, हैदराबाद में, पूना में, बेंगलोर में एकोमोडेशन कम होती है हॉस्टलों में, बॉम्बे में, तो वहाँ पर अलाउड है आप पीजी लेके जहाँ अपने 4 बच्चे मिलके फ्लैट लेके रह सकते हैं। लेकिन जहाँ हॉस्टल है तो पहली प्रेफरेंस क्या, पहली आपकी कंडीशन ही यही कि आपको हॉस्टल में ही रहना है ताकि आप सेफ और सिक्योर रहें। मेरी आपको बहुत सारी दुआएं, गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए भी दुआ करना बेटे कि अगले दिनों में मैं ठीक ही रहूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। नहीं नहीं, उसको